अच्छा तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो चेक करना है कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो हैक हुआ है या नहीं हुआ। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपकी जो बैटरी है, मोबाइल की बैटरी, वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। आप मोबाइल को इतना इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, लेकिन आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। आप मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन इतनी ज़्यादा बैटरी कैसे यूज़ हो रही है? तो इससे हो सकता है कि आपका जो मोबाइल है वो रिमोटली कोई और इस्तेमाल कर रहा हो। तो इससे इसका मतलब ये भी नहीं है कि हैक होगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके जो मोबाइल की बैटरी है वो ख़राब हो गई हो। ठीक है, तो इसमें ये भी हो सकता है, ये भी निशानी हो सकती है। ठीक है, और दूसरा, अगर आपकी जो गैलरी है, गैलरी के अंदर जो आप कोई नई पिक्चर्स देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं और वीडियो देखते हैं जो आपने बनाई ही नहीं है या आपके अब की है ही नहीं, आप रात को सोते हैं और सुबह उठ के आप अपनी गैलरी ओपन करके देखते हैं और उसमें आपको नई तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो आपने बनाई ही नहीं थी, तो हो सकता है आपका जो मोबाइल है वो हैक हो चुका हो। ठीक है जी। और उसके बाद तीसरा, अगर आपके फ़ोन जो है, आपका फ़ोन जो है उस कॉल जहाँ पे कॉल लॉग होते हैं, लोगों जहाँ पे कॉल डिटेल होती है, लोग कॉल रिसीव और कॉल डायल करते हैं, जो तीन यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, वहाँ पे अगर कोई भी अगर कॉल डायल आपने नंबर किया है या कॉल की है या रिसीव की है, अगर वहाँ पे कोई नया नंबर शो हो रहा है, कोई भी अननोन सा नंबर जो आपने डायल ही नहीं किया और लेकिन वो वहाँ पे शो हो रहा है और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो हो सकता है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो हैक हो गया हो। ठीक है जी। और इसके बाद जो है, अगर आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन है वो खुद ब खुद इंस्टॉल होना शुरू हो गई है, मतलब कि प्ले स्टोर से एक तो होता है ना हम खुद डाउनलोड करते हैं, लेकिन एक ये है कि जो एप्लीकेशन है वो खुद ब खुद ही डाउनलोड हो रही है और इंस्टॉल हो रही है, और हम जब देखते हैं मोबाइल को सुबह उठ के या कुछ देर बाद, जो वो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में होती है जिसको हमने डाउनलोड ही नहीं किया होता। तो ठीक है, इससे भी हो सकता है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो हैक हुआ हो। ठीक है जी। उसके बाद जो है, जो एप्लीकेशन जो डाउनलोडिंग होना वो एक अलग चीज़ है, जो प्ले स्टोर में जो हम डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो एप्लीकेशन खुद ब खुद डाउनलोड हो रही है वो अलग चीज़ है। ठीक है, आपने एक होता है कि हम प्ले स्टोर से अपडेट ऑटोमेटिक जो है उसको सेटिंग में जा कर देते हैं, जब भी हम किसी वाईफाई से कनेक्ट होता है हमारा मोबाइल, जिसकी स्पीड अच्छी है, तो उससे ये होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो खुद ब खुद डाउनलोड होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एक तो ये है, अगर वो चीज़ है वो अपडेट होती हैं, वो हमने उसको ऑटोमेटिक खुद उसको सेटिंग की होती है, लेकिन एक चीज़ है डाउनलोड भी हो रही है खुद ब खुद जो हमने नहीं की होती। तो इससे भी ये हो सकता है कि आपका जो मोबाइल है वो हैक हुआ हो। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो है, अच्छा, कुछ जगहों पे जब हम जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे, कुछ जगहों पे आपने देखा होगा चार्जिंग बॉक्स लगे होते हैं, या कुछ जगह होती हैं वहाँ पे आप जो अपना मोबाइल फ़ोन है वो चार्ज कर सकते हैं। तो क्या आपको पता है, जहाँ पे आपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पे लगाना है वो चार्जिंग केबल ही है। जैसे तो हम अभी कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ केबल को कनेक्ट करते हैं, वो तो तब भी चार्ज करता है। तो ये हो सकता है कि वो आपका डाटा सेव हो जाए किसी जगह पे, ज़रूरी नहीं है। एहतियातन आपने अपनी सेफ्टी के लिए ऐसी किसी भी जगह पे अपना मोबाइल चार्ज नहीं करना। इसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि आपने कहीं भी जाना है, ट्रैवल करना है, या कहीं किसी जगह में भी ट्रैवल करना है, तो आपने अपने साथ एक पावर बैंक लाजमी रखना है। पहले तो पावर बैंक की सहूलत नहीं होती थी, तब बात समझ में आती, तब तो मजबूरी थी, लेकिन अब तो आजकल तो पावर बैंक बहुत आम हो गए हैं और आप कोई भी अच्छा आपको पावर बैंक मुनासिब रेट में मिल जाएगा। तो आपने पावर बैंक रखना है और ऐसे किसी भी जगह पे अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसको चार्ज नहीं करना। अगर आप चार्ज करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन का हैक होने का, आपका डाटा लीक होने का ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको मालूमात मैंने दी है इसका आपने ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपने अपने मोबाइल में चेक कर लेनी है। अगर आपको कुछ भी इसमें नज़र आता है तो हो सकता है आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो हैक हो चुका हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको शक हो जाता है कि हाँ वाकई मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो हैक हो गया है या कोई और इस्तेमाल कर रहा है, बैटरी ज़्यादा, कुछ आपको जब आप मोबाइल को ऑन करते हैं हैंग हो जाता है, मोबाइल स्लो हो जाता है, एकदम से इतना स्लो हो गया है, ठीक है, तो आपने इसको ये करना है, अपनी फैक्ट्री रीसेट कर देना, अपने
फैक्ट्री रीसेट ऑल, सही है। आपने सारा डाटा सब कुछ जो है उसको रीसेट कर देना है, ताकि आपका जो मोबाइल जब हम न्यू लेते हैं वैसे ही हो जाए और आपने उसके बाद इस मोबाइल को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है, उसके बाद ही रीसेट करना है। ये ना हो आप अपना जो डाटा है उसको भी उड़ा दो और बाद में देखो कि ये तो है कि नहीं था, ये तो ऐसे ही था। तो इसमें जो जो वजह हो सकती हैं वो मैंने आपको बताई है, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एहतियातन अपनी सेफ्टी के लिए आपने ये सारी चीज़ें जो हैं उसको चेक करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें, ठीक है। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।